जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं अंकित दुबे और आप देख रहे हैं वैक्सलापुर इंडिया न्यूज। और आज मैं आपको लेके आ चुका हूं क्योंकि वर्तमान समय में बरसात का मौसम चल रहा है और इस बरसात के मौसम में पानी जमा होने की वजह से या तमाम जो गंदगी फैलती है उसकी वजह से तरह तरह के जो है रोग पैदा होते हैं और लोग परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे में इन रोगों से कैसे बचा जा सकता है, ये रोग कौन से होते हैं, इनके बारे में जानने के लिए हम आ चुके हैं इंद्रावती माता ट्रामा सेंटर एंड हॉस्पिटल में डॉक्टर यस के त्रिवेदी जी के पास, जो यहाँ के ओनर है। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये कैसे इन्फेक्शन होते हैं, कैसे रोग होते हैं और इससे कैसे निजात पाया जाए, क्या कुछ सावधानी रखनी पड़ती है हमें, ये कुछ जानेंगे हम सर से। सर पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर बरसात के समय में ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा समस्याएं हो जाती है, शहरी क्षेत्रों में समस्याएं पानी जमा होने की वजह से होती है। तो ऐसे में ये कौन कौन से रोग फैलते हैं और इनका निदान क्या है? बिल्कुल आपने सही कहा कि बरसात का समय ऐसा होता है, बहुत प्रफुल्लित करने वाला समय होता है जी। क्योंकि गर्मियों से, भीषण गर्मी से निजात हमको मिलती है और बरसात आती है जी। तो ऐसे में लोग खुशियां, लोग आनंद उठाते हैं जी। अब इसमें एक समस्याएं होती है कि बरसात तो आती है, खुशियां तो लाती है, लेकिन कष्ट भी आता है जी। कष्ट माने कई बीमारियों का जड़ जी। उसका कारण होता है कि वाटर लॉगिंग, पानी का जमाव, प्रदूषित वातावरण। जब पानी का जमाव होगा तो उसमें मच्छर पैदा होंगे, मच्छर से फिर उसमें रोग पैदा होता है जी। रोग जैसे आपका इसमें डायरिया का प्रकोप बढ़ जाता है, मलेरिया का प्रकोप बढ़ जाता है, डेंगू का प्रकोप बढ़ जाता है, एक लेप्टोस्पायरोसिस होता है उसका प्रकोप बढ़ जाता है। लेप्टोस्पायरोसिस में जो मच्छर होते हैं उनके जो यूरिन से बनता है वायरस क्रिएट होते हैं जी। ये बहुत बुरी बीमारी होती है। सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स क्या होते हैं? जैसे पेट में दर्द होना, हल्का बुखार आना, हरास महसूस होना, वीकनेस फील होना, ये सब सारे, छींक आना, ये सब सारे सिम्टम्स के होते हैं जी। और उसके साथ साथ आपने जो सुना है कि डेंगू बहुत खतरनाक बीमारी होती है। इसमें जो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है, मतलब वो प्लेटलेट्स कम होने लगते हैं जी, तेजी से, हाँ तेज कम होने लगते हैं जी। कालरा बीमारी होने लगती है, ये सब सारी बीमारियां होने लगती है। इसका सिर्फ जितना ज्यादा हम बचाव कर सकें, बचाव मतलब अगर कोई व्यक्ति जी उससे ग्रसित है, परेशान है उससे, उसको छींक आ रही है, खांसी आ रही है, उसका दम फूल रहा है, तो उससे उसको थोड़ा उससे दूरी बना के रखें और उसको बोले कि मास्क लगा रखें जी। और उसके संपर्क में जितना कम से कम या ना तो ज्यादा बेहतर है। उनके परिवार वाले भी, उनके घर वाले, बच्चे सभी उनसे दूर रहें और मास्क लगाने के कुछ वायरल इन्फेक्शन की तरह है? बिल्कुल हाँ, वायरल इन्फेक्शन ही होता है जी। और ये जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से जो निकलता है उसी के माध्यम से वो चारों तरफ फैलते हैं जी। इसलिए जो है इससे बचाव रखने के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि हम मास्क लगाएं और उससे बचाव चीज होता है। सर जैसे आपने बताया कि डायरिया जैसी समस्याएं जो है वो तेजी से फैलती है और ग्रामीण क्षेत्रों की अगर हम बात करें, रूरल एरिया की बात करें, तो वहाँ आसपास पानी जमा होने की वजह से या नदियों में अचानक उफान आने की वजह से, खेतों में पानी जमा होने की वजह से डायरिया ज्यादा तेजी से फैलता है। गाँव में समस्या है, जैसे आप अगर हलिया क्षेत्र की बात करें, लालगंज क्षेत्र की बात करें, तो ये काफी तेजी से जो है फैलता है। तो ऐसे में इसके लिए क्या बचाव हो सकता है, कैसे वो इन रोगों से बच सकते हैं? देखिए, ये हमारे गवर्नमेंट बहुत तेजी से काम कर रही है कि जल जमाव न होने पाए, गंदगी न होने पाए। तो ये हम सभी लोगों को, ग्रामीण वासियों के या शहरी वासियों को, हर जगह देखिए, ग्रामीण का थोड़े शहरों में गंदगियां रहती हैं, तो सबको, सभी लोगों को मिलजुल करके साफ सफाई का विशेष ध्यान दें। जल निकासी की समस्या को दूर कर, जल निकासी जितना हो सके उतना अच्छे ढंग से उसको करें, नदियों में जाकर मिलाएं। और अगर जब बरसात तेज होती है तो उफान आना स्वाभाविक है जी। नदियां भर जाती हैं तो उफान आएगा ही, उफान आएगा, लेकिन उसके साथ साथ नदियां तेजी से जाकर के वो निकल जाती हैं। तो जो पानी जहाँ इकट्ठा होता है, पानी इकट्ठा न होने पाए। अच्छा, होता क्या है कि जो नदियां आती हैं, जो उफान भर के, तो उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, अब दब जाता है, इकट्ठा जा करके इकट्ठा हो जाता है, वो नुकसानदायक होता है। सड़े गले हुए चीज आते हैं, पक्षियां बह करके आते हैं, तो उससे बचाव करना बहुत जरूरी है। कुल मिलाकर के वाटर लॉगिंग न होने पाए जी, जल जमाव न होने पाए, वहाँ जल जमाव जो गंदगियां आती है वो न होने पाए। अगर साफ सुथरा रखें तो हम लोग स्वस्थ रहेंगे, तो वायरस कम फैलेगा, तो बीमारियां कम होंगी, दोबारा होगा। तो ऐसे में सर नई नई बीमारियां भी आ रही, तो नई बीमारियों में भी आप एक बीमारी का नाम लिए जो है उसके सिम्टम्स आते हैं, क्या और कोई बीमारी ऐसी है जो नए रूप में आ रही है या नए तरीके से आ रही है लोगों के लिए?
हाँ, बीमारियां तो देखिए जो समस्याएं हैं कि कुछ न कुछ नई चीजें आती है। जैसे अभी आपको कोविड देखा था, बिल्कुल नई बीमारी आई थी। ऐसी बीमारियां आती रहती हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से बीमारियां फैलती हैं वो होती है सुरड़ी कालरा होती है, जिसको आप डिहाइड्रेशन डायरिया कहते हैं, और आपका टाइफाइड है, मलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया है। तो ये सब सारी बीमारियां बहुत तेजी से फैलती हैं। अगर हम बचाव न रखें, अपने आप को न करें, तो ये बहुत तेज बीमारियां फैलती हैं। अच्छा, इन सब बीमारियों का क्या इलाज इंद्रावती हॉस्पिटल में भी संभव है? ओपीडी वगैरह की क्या व्यवस्था भी है आपके? बिल्कुल हाँ, इंद्रावती माता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ये सारी बीमारियों के इलाज हैं जी। और इसको कोशिश करते हैं कि ओपीडी बेस पर पेशेंट ठीक हो जाए। अगर बहुत सीरियस मैटर है, जैसे डेंगू का है या चिकनगुनिया का है या लेप्टोस्पायरोसिस का बीमारी है, तो ऐसी या डायरिया की बीमारी है, तो ऐसी बीमारियों में एडमिट करना पड़ता है। एडमिट करके फिर उनको हम इलाज करते हैं और पेशेंट अभी तक तो 100% ठीक होकर के जा रहे हैं। तो क्या ऐसी बीमारियों में क्या आयुष्मान भी काम आता है लोगों के? बिल्कुल हाँ, आयुष्मान का मोदी जी ने किया है। जहाँ पर मेडिसिन डिपार्टमेंट है वहाँ पर ये बीमारियां आयुष्मान से किया जाता है। क्योंकि आपके यहाँ भी आयुष्मान की व्यवस्था जो है, तो उसे इलाज करने के लोग यहाँ ले सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल हाँ, ऐसी बीमारियों का इलाज है। हमारे यहाँ विशेष करके ऑपरेशन के डॉक्टर्स अवेलेबल रहते हैं ज्यादातर, और मेडिसिन के जब डॉक्टर्स अवेलेबल रहते हैं तो इनकी भी आयुष्मान से इलाज होता है। बिल्कुल। ऐसे में सर आखिरी एक सवाल, मौसम पे तो हम बात कर ही रहे थे। वर्तमान समय में तेजी से अगर हम डायबिटीज पेशेंट की बात करें या कैंसर पेशेंट की बात करें, तो वो बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहे हैं। तो ऐसे में इससे रोकथाम कैसे किया जा सकता है? कैसे ये पेशेंट का जो दर तेजी से बढ़ रहा है, जो प्रतिशत दर बढ़ रहा है, वो कैसे रोक सकता है? बिल्कुल आपने सही कहा कि डायबिटीज तो हमारे हिंदुस्तान में एक हब बनता जा रहा है। बहुत तेज डायबिटीज पेशेंट हो रहे हैं जी। देखिए, इसके लिए नियमित दिनचर्या तो बहुत जरूरी होती है। उचित ढंग से रहना, खाना पीना, सोना, उठना, बैठना, साथ में योगासन क्रिया करना, ये हमको बहुत अच्छी तरह बचाता है। विशेषकर खान पान में होता क्या है कि लोग जैसे सुबह खूब खाना जी भर के खाए, दोपहर में खाए, खा कर गए, ऑफिस गए, ऑफिस फिर आए, फिर खा करके सो गए। ये नहीं होना चाहिए। खाना खाने के कम से कम इतना टहलो, 1000 स्टेप टहलना चाहिए खाना खाने के बाद जी। और थोड़ा सा खाना खाओ, जितना अगर 4 रोटी भूखा तो 2 रोटी 3 रोटी खाओ, इससे ऊपर मत खाओ जी। तो कुछ चीजें ऐसे आप बचाव रखेंगे तो अपने आप को डायबिटीज से आप बचा सकते हैं जी। दूसरे आपने बोला कि कैंसर का बिल्कुल बहुत तेजी से हमारा हर संडे को कैंसर सर्जन आते हैं, पांडे जी आते हैं जी। तो हमने देखा कि कैंसर की प्रतिशत बहुत तेजी से बढ़ रहा है जी। उसमें बहुत जरूरी है कि आप खान पान, रहन सहन, नियमित दिनचर्या, जितनी भी रोग हैं सब में जरूरी होता है जी। कैंसर के लिए अर्ली स्टेज में जी जितना जल्दी आइडेंटिफाई हो जाएगा जी, अर्ली इज बेटर, उतना ही अच्छा रहेगा। अगर लेट होने की फिर समस्या आ जाती है, ऑपरेशन समस्या आ जाती है, कीमोथेरेपी की जरूरत पड़ जाती है, रेडियोथेरेपी की जरूरत पड़ जाती है। इसीलिए हमने यहाँ पे जो सीटी स्कैन की व्यवस्था किया जी, हाईटेक सीटी स्कैन की व्यवस्था किया कि कोई भी इस तरह समस्या आती है तो अर्ली स्टेज पे उसकी आइडेंटिफाई हो जाए। कैसे सिम्टम्स होते हैं कि ऐसा लोगों को लगे कि हाँ मुझे ऐसा समस्या होने वाला है, और वो आपके यहाँ के कैंसर का जांच कराता है या जो भी आपके पास हाईटेक सीटी स्कैन मशीन है उससे जांच कराता है, तो कैसे ये आइडेंटिफाई कर पाए कि जो है कैंसर है कि नहीं है? क्या सिम्टम्स होते हैं? देखिए, ये बहुत आपने सही क्वेश्चन पूछा जी। इसके सिम्टम जैसे कहीं घाव हो गया, घाव आपको नहीं भर रहा, नहीं पूरा हो रहा है, या कहीं गांठ है जी, या आपको भूख नहीं लग रही है जी, शरीर कमजोर होता जा रहा है जी, दुबला पतला शरीर होता जा रहा है जी। अगर ऐसा कोई सिम्टम लग रहा है तो आप डॉक्टर संपर्क करें। डॉक्टर संपर्क फिर आपको वो आइडेंटिफाई करेगा, देखेगा, जांच कराएगा, तो पता लग जाएगा, अर्ली स्टेज में पता लग जाएगा तो उसका इलाज संभव है, ठीक हो सकता है। बहुत धन्यवाद सर। मैं डॉक्टर यश त्रिवेदी से बात कर रहा था। मैं इंद्रावती माता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर में हूँ। यहाँ पर हर रविवार के दिन जो है यहाँ पर डॉक्टर आशीष पांडे, जो टॉपर्स के लिस्ट में, डॉक्टर्स की लिस्ट में नाम आता है आशीष पांडे जी का, जो कैंसर सर्जन है, कई ऑपरेशन भी हो चुके हैं। शायद मिर्जापुर का पहला एक हॉस्पिटल है इंद्रावती माता हॉस्पिटल जहां पर कैंसर तक का ऑपरेशन कर दिया गया है और इलाज भी चल रहा है। लोग को जो स्टार्टिंग जो स्टेज होता है उसमें लोग आकर जो है राहत पा रहे हैं और कहीं न कहीं जो आगे बड़ी समस्या होती है उसे निजात पा रहे हैं।
तो आप जो है दिए हुए नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की आपकी समस्या है तो आप विंध्याचल रोड पे जो है सगरा में इंद्रावती माता हॉस्पिटल पे आ सकते हैं और अपना उचित इलाज करा सकते हैं। यहाँ सारी सुविधाएं, वो चाहे जांच की हो या ट्रीटमेंट की हो या इलाज की, सारी व्यवस्थाएं जो है आपको यहाँ एक ही जगह पे मिल जाएगी। जय हिंद।